एक समय की बात है। शहर की भीड़-भाड़ और चहल-पहल से दूर एकांत में एक जंगल था। जंगल में तरह-तरह के जीव-जंतु एक साथ रहते थे। इस जंगल से होती हुई एक नदी गुजरती थी और जंगल के सभी जीव-जंतु इस नदी से पानी पीकर अपना गुजर-बसर करते थे। जंगल में एक ही नदी होने के कारण हर जानवर इसी नदी से पानी पीता था। जानवरों ने आपस में मिलकर यह निश्चय किया था कि जब भी कोई जानवर इस नदी में पानी पी रहा होगा तो कोई भी उसका शिकार नहीं करेगा। जंगल के इस नियम का सभी जानवर पालन करते थे। एक साल बहुत ही भीषण गर्मी पड़ी, जिसके कारण नदी का पानी सूखकर आधे से भी कम रह गया था। कम पानी होने के कारण जानवरों को भी अब अपने पीने के पानी में कटौती करनी पड़ती थी। एक दिन जंगल का राजा शेर इस नदी में पानी पीने आया। शेर ने देखा कि उसके साथ साथ एक गधा भी पानी पीने आया है। शेर और गधे दोनों को ही काफी प्यास लगी थी और दोनों ही नदी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए उतावले थे। शेर ने गधे से कहा कि सुन गधे, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए इस नदी के पानी पर पहले मेरा हक है और जब मैं जी भर पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा उसके बाद तुम भी पानी पी लेना। गधे ने कहा, महाराज, आप जंगल के राजा हैं तो फिर इस हिसाब से तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप पहले अपनी प्रजा को पानी पीने दें, इसलिए मुझे लगता है कि पानी तो पहले मुझे पीना चाहिए। यह बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? क्या तुम जानते नहीं कि अगर मैं चाहूँ तो अपने पंजे के सिर्फ एक वार से तुम्हारे जीवन का अंत कर सकता हूँ? इसलिए चालाकी दिखाना बंद करो और चुपचाप मुझे पानी पीने दो। इस पर गधे ने कहा, महाराज, मैं कोई चालाकी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं तो इतना प्यासा हूँ कि अगर मैं एक पल और पानी नहीं पीऊंगा तो चक्कर खाकर यहीं पर गिर पड़ूंगा। इसलिए कि कृपया अपने घमंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और मुझे पानी पीने दें। शेर, जो खुद भी गर्मी से बेहाल था, उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस गधे को धमकी तो दे रहा हूँ, परंतु कई दिनों से पानी ना पीने के कारण मेरा भी बुरा हाल है। मुझ में तो इतनी ताकत ही नहीं बची है कि मैं किसी का शिकार कर सकूं, और जो कुछ थोड़ी बहुत ताकत बची भी है उसको मैं शिकार करने में व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं, वरना जैसा यह गधा कह रहा है उसी तरह मैं भी चक्कर खाकर यहाँ पर गिर पड़ूंगा। इसलिए मैं इस गधे को सिर्फ धमका ही सकता हूँ। शेर ने फिर से उस गधे को धमकी दी और गधे ने फिर से उस धमकी पर बहस करी। इसी तरह दोनों जानवरों में कुछ देर तक नोक-झोंक चलती रही। दोनों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी पल दोनों के दोनों ही गिर पड़ेंगे। तभी गधे की नज़र पास के ही एक पेड़ पर पड़ी। गधे ने देखा कि उस पेड़ पर एक गिद्ध बैठा है। गधे ने मुंह उठाकर थोड़ा और देखा तो उसने पाया कि आसमान में शेर और उस गधे के ऊपर काफी गिद्ध मंडरा रहे हैं। उसने तुरंत शेर से कहा, महाराज, आपको क्या लगता है ये इतने गिद्ध यहाँ क्यों मंडरा रहे हैं? शेर ने तुरंत मुंह उठाकर जब ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शेर ने घबराई हुई आवाज में गधे से कहा, यह गिद्धों का एक झुंड है। यह गिद्ध कभी किसी जानवर पर सीधा हमला नहीं करते हैं, बल्कि अपने शिकार का कमजोर पड़ने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वह शिकार जरा सा भी कमजोर पड़ता है, यह गिद्ध झुंड के झुंड उस पर हमला कर देते हैं और उसको अपना भोजन बना लेते हैं। आज यह गिद्ध हम दोनों के ऊपर मंडरा रहे हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि इतनी तेज गर्मी के कारण जंगल का राजा कमजोर पड़ चुका है। वहीं गधा तेज भागकर अपनी जान बचाने के भी काबिल नहीं है। इसलिए यह गिद्ध इंतजार ही कर रहे हैं कि कब हम दोनों चक्कर खाकर यहाँ गिर पड़ें और यह गिद्ध हमें अपना भोजन बना लें। और हम दोनों मूर्ख हैं कि आपस में झगड़ा करने में ही व्यस्त हैं। यह सुनकर गधे के रोंगटे खड़े हो गए और उसने कहा, महाराज, अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए? इस पर शेर ने कहा, चलो एक काम करते हैं, नोक झोंक और बहस करने के जगह जल्दी जल्दी हम एक साथ मिलकर पानी पी लेते हैं और अपने अपने रास्ते लौट जाते हैं। हमारी इस नोक झोंक का कोई तीसरा फायदा क्यों उठाए? शेर और गधे दोनों ने मिलकर नदी से एक साथ पानी पिया और अपनी प्यास बुझाने के बाद अपने अपने रास्ते निकल गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपस में झगड़ा और नोक-झोंक हमेशा ही पतन का कारण बनता है। अक्सर दो लोगों की नोक-झोंक या लड़ाई में किसी तीसरे का ही फायदा होता है। इसलिए अपने जीवन में भी शेर और गधे की ही तरह आपस की नोक-झोंक को भुलाकर हमें अकल से काम लेना चाहिए
और गिद्धों की तरह इंतजार कर रहे किसी तीसरे व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और इस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।